नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम न घनी घनी खम्मासा। दोस्तों, जो सभी राजनीतिक दल संकेत दे रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिखावा है, आंदोलनकर्ताओं को जंतर मंतर से हटाने की रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष के नेताओं ने जो कहा वही होने वाला है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में होने वाली है धर्मेंद्र प्रधान की वापसी। मोदी कैबिनेट में इसी महीने फेरबदल की अटकलें तेज है। सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान की सरकार में वापसी होने जा रही है, जबकि कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और नए चेहरों को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। यूपी चुनाव को देखते हुए ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र में बड़ी भूमिका मिलने की चर्चा है। सभी जानते हैं कि आंदोलन को चलने दिया गया, युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, गोली भी चली, फिर भी युवाओं की मांग कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे नहीं मानी गई। आखिरकार सरकार झुकी, प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अगले ही दिन संसद भवन में भाजपा के सांसदों ने उनका जमकर स्वागत किया, तो ये संकेत मिल ही गया था कि प्रधान की वापसी तय है। सभी जानते हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट के चलते धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन ये उनके राजनीतिक कैरियर पर फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार में धर्मेंद्र साइडलाइन हो गए। सूत्र बताते हैं कि प्रधान की मोदी कैबिनेट में वापसी तय है। भाजपा ने संगठन स्तर पर कई बदलाव किए हैं। पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन की नई टीम घोषित हुई है। अब केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की तैयारी चल रही है। कई मंत्रियों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कुछ का भार कम हो सकता है और कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। माना जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान की वापसी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस उसे सार्वजनिक करना बाकी है। प्रधान को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसकी भी चर्चाएं तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसी महीने यानी अगस्त खत्म होते होते मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबर सामने आ सकती है। धर्मेंद्र प्रधान की वापसी इसलिए तय मानी जा रही है क्योंकि शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद भी उन्हें संसद भवन में किरेन रिजिजू के पास वाला कमरा अलर्ट कर दिया गया है, जो आमतौर पर किसी मंत्री को ही दिया जाता है। प्रधान को कौन सा मंत्रालय मिलेगा फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन उन्हें कोई हैवी पोर्टफोलियो ही सौंपा जा सकता है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। गोयल पर भरोसा, पूरी पर सस्पेंस। बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल मोदी कैबिनेट में बतौर वाणिज्य मंत्री बने रहेंगे। पीएम मोदी उनके कामकाज से खुश है और ऐसे वक्त में जब अमेरिका से बातचीत में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सरकार वाणिज्य मंत्रालय किसी दूसरे को सौंपने की जोखिम नहीं उठाएगी। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुरी का राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है और उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने को लेकर अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम मंत्रालय की कमान किसी और को सौंपी जा सकती है। शिंदे को भी रखेंगे ख्याल। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बिहार और महाराष्ट्र के भी कुछ चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में शिंदे सेना पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। एकनाथ शिंदे द्वारा उद्धव ठाकरे की पार्टी में सेंध लगाने के चलते संसद में शिंदे सेना का कद बढ़ा है। उसके लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। ऐसे में शिंदे कैबिनेट में एक और पद चाहते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस विषय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है। दिल्ली से सीएम को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि सहयोगी शिवसेना और एनसीपी से जुड़ी फाइलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि किसी भी तरह का मनमुटाव न रहे। वहीं बिहार में
लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा भी मोदी सरकार की चुनौती बढ़ा रही है। पासवान खादी प्रसंस्करण मंत्रालय से खुश नहीं है और कोई दूसरा बड़ा मंत्रालय चाहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी इच्छा पूरी होती है या नहीं। यूपी चुनाव पर फोकस। उत्तर प्रदेश को अगले साल विधानसभा चुनाव से गुजरना है। इसका असर भी मोदी कैबिनेट पर दिखाई दे सकता है। सूत्र बताते हैं कि यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य में से किसी एक को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसी तरह हिमाचल में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अनुराग ठाकुर को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। फिलहाल दक्षिण से करीब 10 मंत्री हैं, जिनमें से 3 कैबिनेट और 7 ही राज्य मंत्री है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की वापसी वास्तव में चर्चा का विषय है और ये देखना होगा कि अब काकरोच जनता पार्टी और विपक्ष इस मामले को लेकर के क्या कहता है। जब धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी संभालेंगे तब क्या होता है ये समय बताएगा। फिलहाल हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का। दोस्तों, कैसा लगता है मारवाड़ बुलेटिन? आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका ऐसा करने से हमें आर्थिक संबल मिलता है। अब मारवाड़ बुलेटिन समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय जय भारती, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।